भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया है। और दोस्तों भारत सरकार का ये काफ़ी बड़ा फैसला माना जा सकता है। तो दोस्तों इस फैसले का क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, चाइना पे क्या पड़ेगा, और भारत सरकार के इस फैसले ने चाइना सहित दुनिया के बाकी देशों को क्या संदेश दिया है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को बिना रुकावट लाइक कर दीजिए। दोस्तों कल शाम को आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप, टिकटॉक सहित 59 ऐप को बैन कर दिया है। और दोस्तों ये बैन क्यों किया गया है, इसका कारण हम सभी जानते हैं। बॉर्डर पे जो क्लैश हुआ, जहाँ पे हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, यानी कि वो लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए, और बहुत से जो सोल्जर थे वो इंजर्ड हुए थे। और उसके बाद से ही भारत में चाइना को लेकर भारत के लोगों में, आम जनता में आक्रोश था, जिसकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही एक वजह नहीं था कि लोगों में आक्रोश है इसलिए चाइनीज ऐप को हम बैन करें। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। तो दोस्तों इन सभी कारणों को हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों भारत के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बैन को ऐप करने के बाद क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है उसको जानते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, sovereignty and integrity of India, and to protect the data and privacy of people of India, the government has banned 59 Chinese apps। तो दोस्तों उनके कहने का क्या मतलब था कि भारत के सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए हमने इन चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। अगर मैं इनको शुद्ध हिंदी भाषा में कहूँ तो भारत के अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। अब दोस्तों ये भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा था, तो दोस्तों जो चाइनीज ऐप्स थे, दोस्तों चाइना जो है यहाँ पे सिर्फ रियल वर्ल्ड में वॉर नहीं कर रहा है, वो बहुत से कंट्री के साथ इंक्लूडिंग इंडिया वर्चुअल वॉर भी कर रहा है। वर्चुअल वॉर यानी कि वो ऐप्स के थ्रू हमारे और आपके हमारे जो प्राइवेसी है, जो हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसको वो एक्सेस कर रहा था। और दोस्तों चाइना में कुछ भी होता है, वहाँ अगर कोई कंपनी कुछ करती है या वहाँ पे कुछ भी होता है तो वो गवर्नमेंट के इशारे पर ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो डिफेंस सिस्टम थे, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, उनके डेटा को चुराया जा सकता था चाइनीज ऐप्स के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे भारत के कह सकते हैं कि साइबर अटैक जो था भारत पे हो रहा था, बहुत से जगहों से, सोर्सेज से कंप्लेन आया भी था, और इन फ्यूचर अटैक और होते, और दोस्तों बैन के बाद तो साइबर अटैक और बढ़ जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों इन सभी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। अब दोस्तों इस बैन को एनफोर्स किया गया है अंडर द सेक्शन 1969A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अंडर द सेक्शन 69A ये एक्शन जो लिया गया है, बैन किया गया है, इस एक्ट के तहत किया गया है। अब दोस्तों इस न्यूज़ के आने के बाद आप लोगों में से कई लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग गए होंगे और आपने चेक किया होगा कि जो लिस्ट बनी है, जो 59 ऐप्स है, उनको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर किया होगा कि ये इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत से ऐप इंस्टॉल हो रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया है, इस पर अभी गवर्नमेंट को बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है, उसके बाद जाके ये कम्प्लीटली बैन होंगे। यानी कि अभी सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है। तो इस वक्त आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और इन ऐप्स को आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत से ऐप इंस्टॉल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे हैरान मत हो जाइएगा कि इंडियन गवर्नमेंट के फैसले के बाद भी ये कैसे इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को करने में टाइम लगता है। तो दोस्तों कुछ दिन बाद, काफ़ी टाइम बाद ऐसा होगा कि फिर आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आपका इंस्टॉल हो रहा होगा। और दोस्तों इसमें जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको कहा जाएगा कि आप इन सभी जो ऐप्स है उनको आप ब्लॉक कीजिए। और दोस्तों कुछ टाइम बाद जब ये सारा प्रोसीजर जो है
ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप जाके इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन कहिए, मैसेज कहिए, आपको मैसेज टाइप का एक मिलेगा कि एक्सेस टू दीज एप्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि अब आप इन एप्स को इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। दोस्तों इन जितने भी ऐप बैन किए गए हैं उसमें सबसे जो फेमस था और सबसे ज़्यादा जिसके यूजर थे वो था टिकटॉक, जिसका कि 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर इंडिया में थे। तो दोस्तों इस ऐप को भी बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों आपके दिमाग में, माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो बैन किया गया है ये परमानेंट है या टेम्प्रोरी है। अब ऐसा क्यों दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि टिकटॉक पहले भी इंडिया में बैन हुआ था। कैम स्कैनर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप था, जो कि हम एज ए स्टूडेंट भी हम यूज करते थे ऑफिस में, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो एम्प्लॉय थे वो भी यूज करते थे कैम स्कैनर को। तो दोस्तों वो भी कुछ टाइम पहले एक बार इसको बैन किया गया था, टिकटॉक को भी बैन किया गया था, लेकिन वापस ये फिर इंस्टॉल होने लगे। तो दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या इस बार जो बैन हुआ है वो परमानेंट है या टेम्प्रोरी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप इसको परमानेंट मान सकते हैं, क्योंकि पहले अगर इन ऐप्स को बैन किया गया था तो उसका कारण कुछ और था, किसी और वजहों से उनको बैन किया गया था और इक्का दुक्का ऐप को बैन किया गया था। लेकिन इस बार जो कारण है वो कुछ और है, और इस बार एक या दो ऐप या तीन ऐप नहीं, इस बार कुल मिला के 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है। तो इस बार जो है इतना आसान नहीं है कि आप दोबारा इंस्टॉल कर पाएंगे इसको, क्योंकि इस बार रीजन कुछ और है और इस बार बहुत से ऐप को एक साथ बैन किया गया है। अब दोस्तों मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा है कि इंडियन सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों इस स्टेप को लेने के बाद भारत सरकार ने चाइना को एक मैसेज दिया है कि भारत के पास चाइना को जवाब देने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए बहुत से ऑप्शन है, और उसमें से एक ऑप्शन ये भी था। बहुत से ऑप्शन आप कह सकते हैं, मिलिट्री ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, उसके बाद आप ये स्टेप जो भारत ने लिए तो ये भी एक ऑप्शन है। तो चाइना को हमने एक छोटा सा ही कह सकते हैं, हमने एक छोटा सा ही मैसेज दिया है कि भारत के पास आपको जवाब देने के लिए बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चिंता ना कीजिए। अब दोस्तों भारत ने ये फैसला किया है तो दोस्तों भारत दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल भी बन सकता है और पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है, क्योंकि ये साइबर अटैक का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ भारत ही फेस नहीं कर रहा है, दुनिया की जो बहुत से कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इसको फेस कर रही हैं, और जिसमें सबसे आगे है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज में काफ़ी पहले वार्न कर दिया गया था वहाँ के सिटीजन्स को कि आप चाइनीज जो ऐप्स है उसको बॉयकॉट कीजिए। एप्पल ने तो काफ़ी पहले वार्न किया था कि जो टिकटॉक है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं और चाइना के गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि यूएसए, फ्रांस, यूके, इन सभी कंट्रीज में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी इस तरीके के स्टेप लिए जाएंगे जहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो चाइनीज ऐप्स को बैन कर रही होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया आपको लीड रोल में दिखेगा और इंडिया के इस स्टेप को पूरा वर्ल्ड आने वाले टाइम में फॉलो करेगा, और जितनी भी कंट्रीज हैं जिनको डर है चाइना से साइबर अटैक का, वो सारे जो कंट्रीज हैं वो चाइनीज ऐप्स को बैन करने का जो ये स्टेप है वो लेना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया लीड करने वाला है। अब दोस्तों भारत में जो 10 सबसे ज़्यादा डाउनलोड ऐप किया गया था उसमें 6 जो थे वो चाइनीज थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड इंस्टॉल होने वाले ऐप में से 6 चाइनीज ऐप है, यानी कि हम लोग चाइनीज ऐप पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। दोस्तों वहीं अगर हम 5 साल पहले की बात करें 2015 में, तो टॉप 10 में सिर्फ 3 ही चाइनीज ऐप थे, यानी कि हम लोगों ने पिछले 5 साल में चाइनीज ऐप्स को इतना ज़्यादा यूज किया है कि वहाँ के जो टेक कंपनीज थी उनको ये इनकरेजमेंट मिला कि हमको और ज़्यादा यूज करना चाहिए, बनाना चाहिए ऐप्स और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ा एक मार्केट है। और दोस्तों इस बात में सच्चाई भी है, आप टिकटॉक को ही देख लीजिए, 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में, और चाइना के बाद जो है इंडिया दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है टिकटॉक के लिए। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में तो बता रहा हूँ कि इतने सारे ऐप जो है वो बैन कर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास क्या अल्टरनेटिव है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए मैं कुछ जो कॉमन और कुछ फेमस जो ऐप्स है जो हम डेली यूज करते थे मैं और आप, तो अब क्योंकि ये आज न कल
एक्सेस जो है इसका बंद हो जाएगा। फिलहाल अभी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका एक्सेस बंद होने वाला है, तो हमको अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं 59 के तो नहीं, लेकिन कुछ ऐप्स के अल्टरनेटिव आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी जो भी मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी सब मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों चाइनीज ऐप्स के अल्टरनेटिव्स क्या है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। दोस्तों शेयर इट, ये वीडियो फोटो इन सबको हम शेयर करने के लिए इस ऐप का यूज करते थे। तो दोस्तों इसके जगह आप शेयर ऑल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक इंडियन ऐप है। दोस्तों जूम वीडियो, अभी लॉकडाउन है तो स्कूल्स के टीचर, कॉलेज के टीचर, ऑफिसेस, ये जूम वीडियो का काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है और यूज हो रहा है। तो दोस्तों इस ऐप की जगह आप जियो मीट, सिस्को, वेबएक्स इन सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो मीट इंडियन है, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों टिकटॉक जो सबसे फेमस है और जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसके यूजर 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स थे। तो दोस्तों टिकटॉक की जगह आप शेयर चैट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर की जगह आप जियो ब्राउजर या एपिक ब्राउजर यूज कर सकते हैं। इन दोनों का भी वही फंक्शन है, वही काम है जो यूसी ब्राउजर का है। दोस्तों उसके बाद आता है क्लब फैक्ट्री, शेन। तो दोस्तों इनके जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। दोस्तों ये सब आप यूज कर रहे हैं अभी भी, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन क्लब फैक्ट्री भी बहुत से लोग यूज कर रहे थे। दोस्तों आपको अब क्लब फैक्ट्री यूज करना छोड़ना होगा और आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मित्रा को यूज कीजिए। दोस्तों उसके बाद वी चैट, तो वी चैट की जगह आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, सिग्नल मैसेंजर, टेलीग्राम, ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कैम स्कैनर, टिकटॉक की ही तरह कैम स्कैनर जो था वो हर किसी के मोबाइल में आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान करता था। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जो एम्प्लॉयज़ थे वो कैम स्कैनर का यूज करते थे। तो आप कैम स्कैनर की जगह नोट ब्लॉक स्कैनर यूज कर सकते हैं, इससे आपको कोई खतरा नहीं है। और दोस्तों नोट ब्लॉक स्कैनर जो है वो स्पेन बेस्ड टेक कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना के अलावा अगर हमारे पास इंडियन अल्टरनेटिव नहीं है तो हम किसी और कंट्री के अल्टरनेटिव को चूज कर सकते हैं चाइना को जगह। दोस्तों उसके बाद है WPS ऑफिस। इसका इस्तेमाल हम लोग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, PDF को ओपन करने के लिए करते थे। तो दोस्तों इसके जगह आप ऑफिस सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है विवा वीडियो। इसके जगह आप काइन मास्टर यूज कर सकते हैं। ब्यूटी प्लस बहुत से लोग आप में से यूज करते होंगे, तो दोस्तों आप इसके जगह सेल्फी कैमरा, B612 एंड कैंडी कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐप लॉक, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जिनके मोबाइल में ऐप लॉक होगा। ऐप लॉक क्यों? क्योंकि आप उसमें अपने प्राइवेट फोटोज जो आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को नहीं दिखाना चाहते हैं, उसको आप उसमें रखते थे। तो दोस्तों आप उसके जगह नॉर्टन ऐप लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ऐप लॉक है और नॉर्टन ऐप लॉक इसका एंटीवायरस भी आता है, आप सभी को पता है। दोस्तों ये अमेरिकन US बेस्ड कंपनी है, टेक कंपनी है। दोस्तों उसके बाद क्लीन मास्टर की जगह आप नॉर्टन क्लीन ऐप यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट में पबजी, जो इनमें काफ़ी फेमस गेम है, आप सभी खेलते हैं पबजी गेम को, तो इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन आप इसके जगह इसका जो अल्टरनेट ढूंढना थोड़ा काफ़ी टफ है, क्योंकि बहुत से लोग जो है पबजी में आप कह सकते हैं कि एडिक्टेड है, उनको पबजी इतना ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन हमको इसका अल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल फ्री फायर और फोर्टनाइट, ये दो अल्टरनेट हैं जो आप यूज कर सकते हैं पबजी के अलावा। फ्री फायर सिंगापुर का है, फोर्टनाइट जो है वो US का है। अब दोस्तों इन ऐप्स को मैंने आपको अल्टरनेट बताया, तो आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन होता है। तो दोस्तों भारत सरकार का ये जो फैसला है, इससे हमारे भारत में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा वो बताऊंगा। तो दोस्तों इम्पैक्ट ये है कि भारत सरकार के इस फैसले से हमारी जो इंडियन टेक कंपनीज है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम भी अब ऐप्स को बनाएं, डेवलप करें, और हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं अपनी इंडियन कंपनीज को तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो नए नए ऐप्स को लेकर आएंगे, लॉन्च करेंगे। और फिर जो हम लोग इतने दिन से जो चाइनीज ऐप्स पे डिपेंड थे, फिर इंडिया जो है ऐप्स के मामले में सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कि हम लोग इंडियन या अदर दैन चाइनीज ऐप यूज कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत से जो इंडियन टेक कंपनीज है वो नए नए ऐप्स को लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा जैसा कि ये तो भारत सरकार ने फैसला लिया है, तो दोस्तों सरकार के सिर्फ फैसला लेने से कुछ नहीं होता है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को भी सरकार के इस फैसले का सपोर्ट करना चाहिए। और दोस्तों इन एडिशन टू दिस मैं आपको ये भी कहूँगा कि अभी हम लोग चाइनीज मोबाइल को यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर आपको नया कोई मोबाइल लेना है तो दोस्तों आप वहाँ पर अल्टरनेटिव देखिए कि आप चाइनीज
मोबाइल के अलावा आप किस कंपनी के मोबाइल को खरीद सकते हैं। दोस्तों इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से हम अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाइना को, चाहे इसको हम बहुत छोटा सा स्टेप कह सकते हैं चाइना को जवाब देने के लिए, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से हम चाइना को कई तरह से हम एक्शन लेकर चाइना को जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग इस जो भारत सरकार ने फैसला लिया है उसका आप लोग स्वागत कर रहे होंगे, और आप ये फैसला सबको अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मोबाइल में अभी भी अगर है इन ऐप्स को तो आप उनको डिलीट कीजिए, और जो मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया उन ऐप्स को आप इंस्टॉल कीजिए और उसको अभी से यूज करना चालू कर दीजिए, तभी हम अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अब कुछ और अपडेट आएगा तो दोस्तों मैं वो अगले वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको यूजफुल लगा कि नहीं लगा। और दोस्तों अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।